वर्कशीट 8 सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसमें हम कुछ रीड करते हैं क्या दिया हुआ है। रीड द फ्लोइंग, क्या रीड करना है। पॉइंट दी एंड में, आई कॉल द प्लम्बर टू फिक्स द लीकिंग वाटर पाइप। आई हैव कॉल्ड द प्लम्बर टू फिक्स द लीकिंग पाइप, ही मे अराइव एट द मोमेंट। तो इनमें दोनों सेंटेंसेस, दोनों टेंस का डिफरेंस दिया हुआ है। सिंपल पास्ट का जिसमें सेकंड फॉर्म लगी है, और पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का इसमें हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगी है। और सेंटेंसेस दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। द प्लम्बर टू फिक्स द लीकिंग वाटर पाइप, द प्लम्बर टू फिक्स द लीकिंग, बट इसमें एक सेंटेंस एक्स्ट्रा दे दिया, ही मे अराइव एनी मोमेंट। इसका मतलब क्या है, ये बात पास्ट में थी, ये अभी रिसेंटली होने वाली है। तो इसका मतलब ये रिसेंटली हुआ है। जो रिसेंटली हुआ इससे सेंटेंस से पता लगा है, इसलिए इसमें है प्लस थर्ड फॉर्म लगी है। और ये काम हमें यहाँ पे कंप्लीट फिनिश कर दिया, इसका मतलब है ये पास्ट में हुआ है, तो ये सिंपल पास्ट यूज़ किया है। सेंटेंस ए टॉक्स अबाउट एन एक्शन इन द पास्ट that has no connection with the present. Sentence B talks about the past action that is linked with the present. Action called the plumber collection with the present he may arrive any moment. अभी मैंने आपको बताया कि ये जो पार्ट है he may arrive any moment, इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट में अभी इसका कनेक्शन है इस सेंटेंस का, इसलिए इसमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया है। इसमें रिमेंबर में भी कुछ दिया गया है। इफ़ ए पास्ट एक्शन has a link with the present we use present perfect. If a past action has no link with the present we use simple past. Also remember that we do not use any past time preference such as yesterday, last week, etc. with present perfect tense. तो ये देखो इसमें क्लियर होगा कि ये जो वर्ड्स हैं ये सिर्फ सिंपल पास्ट में लगेंगे। ये लगेंगे तो इसका मतलब है वो काम कंप्लीट हो गया पास्ट में, तो वो सिंपल पास्ट में रहेगा। ये नहीं लगेंगे और कोई ऐसा सेंटेंस दिया जाएगा जिससे थोड़ा आइडिया लगे कि ये रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, some verbs in the sentences given below have been used in wrong forms. Underline them and write in the correct forms. One has been done for you. तो इनको करेक्ट करके लिखना है सेंटेंसेस को। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें क्या है। फर्स्ट इन्होंने करके दिया हुआ है, आई हैव मेट हिम यस्टरडे। अकॉर्डिंग टू यस्टरडे हम इसमें हैव मेट नहीं यूज़ कर सकते, तो इसलिए इसमें सैम्पल सेकेंड फॉर्म यूज़ होएगी, मेट यूज़ होएगा। बी पॉइंट है, आई अभी सुनो ये हमने ठीक करने हैं यहाँ पे। आई न्यू सेकंड फॉर्म दी हुई है, हिम सिंस हिज चाइल्डहुड। तो इसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, आई हैव नोन हिम। न्यू की जगह पे आपका हैव नोन यहाँ में यूज करेंगे, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। वेरियस न्यू इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज बाय द साइंटिस्ट्स मेड आवर लाइव्स एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। नॉट मेड, इसमें मेड जो है सेकंड फॉर्म लगी हुई है, क्योंकि ये पास्ट की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी साइन नहीं है जिससे ये लगे कि लॉन्ग पास्ट की बात है, तो इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे। तो मेड की जगह पे हैव मेड जो है ज़्यादा सूटेबल है, इसको इसके साथ चेंज कर देंगे, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। डी पॉइंट क्या कहता है, द दिल्ली मेट्रो मेड कम्यूटिंग ए कंफर्टेबल एक्सपीरियंस फॉर द पीपल। वही बात यहाँ पे मेड की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, हैव मेड। तो स्टूडेंट इसको रीराइट करना है, इन सारे सेंटेंस को, इनको चेंज करते हुए इस वर्ब को। फिफ्थ है, डॉक्टर लैनेक ऑफ फ्रांस हैज़ इन्वेंटेड स्टेथोस्कोप इन 1860। अब इससे पता लग रहा है कि 1860 जो है पास्ट की बात है, बट इसने यहाँ पे लिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट में तो नहीं है ये बात, कि रिसेंटली भी नहीं हुआ, ये बहुत पास्ट में हुआ है। तो इसको हमने हैज़ इन्वेंटेड को चेंज कर देना है इन्वेंटेड के साथ। ज़्यादा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, सिर्फ थोड़ा सा टेंस का चेंज है। तो ये जो हैज़ इन्वेंटेड की जगह पे इन्वेंटेड यूज़ करेंगे तो सिंपल पास्ट में चला जाएगा, क्योंकि ये पास्ट में हो रहा है, क्योंकि इसमें डेट दी गई है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आ जाती है वर्कशीट 9। क्या कहती है, कंप्लीट द फ्लोइंग यूजिंग पास्ट परफेक्ट टेंस और द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस स्टूडेंट्स यूज़ करना है। इसमें क्या लगता है पास्ट परफेक्ट में, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव में चूज़ करना था, इसमें कुछ चूज़ नहीं करना। इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने मेन यूज़ करनी है, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कुछ भी हो तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि सभी इन्होंने साफ साफ बोला है कि इसको पास्ट परफेक्ट में यूज़ करना है। हमने सिर्फ वर्ब को चेंज करना है और उसमें हैड ऐड करना है। तो आई प्रोमिस तो है, आई हैड प्रोमिस्ड हो जाएगा। My baby sister that I would take her to the children's park if she behaved nicely throughout the day.
व्हेन आई रीच्ड बैक इन द इवनिंग आई वाज प्लीजेंटली सरप्राइज टू सी दैट माई सिस्टर। इसमें क्लीन ईडी पहले लगाया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये क्लीन ही रहेगा, हैड क्लीन हो जाएगा। हर रूम परफेक्टली, शी पुट यहाँ पे दिया हुआ है तो हैड पुट, क्योंकि हैड तो यूज करना ही है, पास्ट परफेक्ट है। हर बुक्स इन द बुक रैक, शी हैड चेंज्ड द बेडशीट, शी यहाँ पे फिनिश को हैड फिनिश्ड। हर होमवर्क एंड, इसमें दो ब्लैंक है तो इसमें एक में तो हेल्पिंग वर्ब हैड रहेगी और एक में लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड, लर्नड हो जाएगी। हर साइंस वर्क, मदर टोल्ड मी दैट शी हैड हेल्प्ड in the kitchen too. I was impressed since she had kept her word. I decided to keep my promise too. तो इसमें वही जो मैं अभी बताया था कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म हमने यूज़ करनी है, तो वो याद रहेंगे। वी यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए गिवन मोमेंट इन द पास्ट। पास्ट में कोई मोमेंट दिया जाता है तो उससे पहले कोई काम हो रहा है तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। तो व्हेन आई रीच टू होम, ये तो पास्ट में एक इवेंट दे दिया जब मैं घर पहुंचा। अब ये जो दूसरा काम इससे पहले हो चुका है, हैड ऑलरेडी क्लीन द रूम, तो इसका मतलब है ये जो आपका पास्ट परफेक्ट में रहेगा। ठीक है, ये काम इस काम से पहले हो रहा है तो ये तो बाद में हुआ, तो इसलिए एक्शन 2, ये काम उससे पहले हो गया तो एक्शन 1 ये रहेगा। तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाती है वर्कशीट 10। इसमें सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, अब सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में से चूज करते हुए भरना है इसको। रीड द फ्लोइंग, पॉइंट देता है आई पेंटेड माई रूम, सेकंड पॉइंट देता है आई हैड पेंटेड माई रूम बिफोर द गेट्स अराइव्ड। तो आपको क्लियर हो गया होगा, जैसे पीछे भी हमने बताया ये तो सिंपल पास्ट है क्योंकि पास्ट की बात बता रहे हैं तो इसलिए सेकंड फॉर्म हमने यूज़ कर दी। लेकिन इसमें हमने ये बिफोर के साथ दो पार्ट्स को जोड़ा है। एक पार्ट कहता है कि गेस्ट पहुंचे और ये दूसरा काम कहता है कि दूसरा क्या मतलब, ये फर्स्ट काम इसलिए है क्योंकि ये पहले हो गया। गेस्ट अराइव्ड ये बाद में हुआ, गेस्ट पहुंचे उससे ये पहले क्या कर दिया कि पेंट कर दिया था रूम को, तो ये फर्स्ट एक्शन था। तो जब दो एक्शन को दिखाया जाता है पास्ट में, एक काम पास्ट में हुआ, एक काम उस पास्ट से भी पहले पास्ट में हुआ, तो उसको हेड प्लस थर्ड फॉर्म से हम इसको फिल करते हैं। तो इसमें हमें रिमेंबर में कुछ दिया हुआ है तो इसको देखते हैं। वी यूज सिंपल पास्ट टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। वी यूज पास्ट परफेक्ट व्हेन वन पास्ट एक्शन वाज कंप्लीटेड बिफोर द अनदर पास्ट एक्शन। तो ये आपको जो मैंने बताया उसी को क्लियर यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। अब यहाँ पे पॉइंट है, कंप्लीट द फ्लोइंग स्टोरी यूजिंग आइदर सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ब्स हैं उनको सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में से चूज करते हुए भरना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस एंड अकॉर्डिंग टू ग्रामर पार्ट। तो इसमें ब्रेव चुन्नी, इसके बारे में एक स्टोरी है कोई, तो इसको फिल करेंगे। चुन्नी वॉज ए वेरी क्लेवर गर्ल हु ऑलवेज, तो इसमें आपका कुछ भी ऐसा नहीं है जो लॉन्ग पास्ट हो, तो सिंपल पास्ट इसमें स्टडीड, स्टडी का स्टडीड हो जाएगा। एंड ओबेड हर एल्डर्स वन डे व्हेन हर मदर डू द मार्केट। अब मार्केट में ये पहले से गई हुई थी, इसका मतलब इसमें हैड थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, हैड गॉन। चुन्नी, अब ये काम जो है बाद में हुआ, चुन्नी सेट डाउन टू डू हर होमवर्क सडनली शी, अब ये सारा काम बाद में चलेगा। स्मेल, स्मेल की स्मेल की सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्मेल, स्मेल्ट। स्मोक व्हेन शी, अब ये सारा काम जो है बाद में चल रहा है क्योंकि माँ पहले जा चुकी है, तो हेड गॉन से एक हमने दिखा दिया। अब वो जो भी काम करेगी वो सिंपल पास्ट में आएंगे। व्हेन शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो शी सा दैट देयर वाज ए फायर इन हर फ्रेंड्स हाउस। हर फ्रेंड्स फैमिली आउट ऑफ स्टेशन, यानी कि आउट ऑफ स्टेशन वो पहले जा चुकी तो हैड गॉन हो जाएगा यहाँ पे। मदर भी पहले जा चुकी थी, फैमिली भी पहले जा चुकी थी, जो काम पहले हो चुका था वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म से यूज करेंगे। चुन्नी, अभी चुन्नी जो भी कर रही है वो सिंपल पास्ट में कर रही है, चुन्नी थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट हो जाएगी।
फास्ट, शी रिमेंबर को रिमेंबर्ड, तो ये ध्यान रखिए जो भी ये करेगी वो सब सिंपल पास्ट में रहेगा। दैट हर टीचर, अब ये टीचर ने जो बताया उसको वो पहले बताया हुआ था, तो हैड टोट। ऐसी सिचुएशन के लिए जो टीचर ने पहले इसको प्रिपरेशन दी थी वो लॉन्ग पास्ट में दी थी। अ लेसन ऑन यूजफुल सर्विसेज सच एज पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल एटसेट्रा। अब शी ये फिर से कर रही है कोई काम, तो ये जो है सेकंड फॉर्म में रहेगा, नो की सेकंड फॉर्म न्यू। द फोन नंबर ऑफ द फायर ब्रिगेड, वेल बिकॉज हर डैडी, अब डैडी जो है वो भी पहले बता चुके हैं उसको, तो है टोट। हर हाउ टू यूज ए टेलीफोन डिक्शनरी, सॉरी डायरेक्टरी। चुन्नी क्विकली, अब चुन्नी फिर से जो करेगी वो सेकंड फॉर्म में, कॉल्ड। द फायर स्टेशन एंड रिक्वेस्टेड, ये भी चुन्नी ही कर रही है। फॉर हेल्प, द फायर इंजन, अब ये भी इसके बाद ही हुआ है काम, तो ये भी सेकंड फॉर्म में रहेगा। अगर पहले हो चुका होता तो ये लॉन्ग पास्ट में चला जाता, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में जाता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल पास्ट है। अराइव क्विकली इनपुट ऑफ द फायर एवरीबडी इन द नेबरहुड, ये भी सारा सिंपल पास्ट में है। प्रेज्ड चुन्नी। तो आई थिंक स्टूडेंट्स से आपको समझ में आया होगा। वर्कशीट 11 क्या कहती है, रीड द फॉलोइंग, क्या रीड करना है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 hours नाउ, वाई हैज़ द बस नॉट रीच्ड येट, रोहित हैज़ बीन लुकिंग फॉर ए जॉब सिंस जनवरी। तो इन सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें आपका हैज़ हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड टाइम के साथ फोर या सिंस आपका यूज़ हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे हैज़ बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और सिंस के साथ कोई टाइम यूज़ हो रहा है। तो जिसमें आपका हैज़ हैव बीन प्लस आईएनजी और एट द एंड कोई टाइम दिया जाता है सिंस और फोर के साथ, वो आपका इसको सेंटेंस, इस टेंस को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें आपका प्रेजेंट भी है, प्रेजेंट परफेक्ट भी है जिसमें इसकी पहचान है हैज़ और हैव की, कंटिन्यूस भी है जिसकी पहचान है आईएनजी के साथ, और ये टेंसेस इसमें मिक्स है, ये दोनों टेंसेस को। तो रिमेंबर इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, इसमें बताया गया है वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense to express an action that began in the past, is in progress at the time of speaking, and will continue for the some time in the future, or has just ended। इसका मतलब है ऐसा एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है, अभी भी चल रहा है और आगे भी फ्यूचर में चलेगा, यानी कि तीनों टेंस का मिक्स है इसके अंदर, प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। तो इसमें एक एक्सरसाइज दी गई है जिसको फिल करना है। ऑब्जर्व योर फ्रेंड्स अराउंड यू, नाउ राइट ए फ्यू थिंग्स दैट यू हैव बीन डूइंग। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने किया हुआ है यहाँ पे, टीना हैज़ बिन टॉकिंग टू राखी सिंस फर्स्ट पीरियड। हमने आसपास अपने क्लास में देखना है कि क्या कुछ हो रहा है और कब से हो रहा है, उसको इससे टेंस में यूज़ करते हुए फिल करना है। तो कुछ एग्जांपल हैं जैसे हम ले सकते हैं, और हमारी क्लास में कोई सुधा है तो ये लिखेंगे सुधा हैज़ बीन टॉकिंग टू रीटा फॉर हाफ एन आवर। और या फिर हम अपने आस पड़ोस में से भी ले सकते हैं, कुछ हो रहा है तो, फॉर एग्जाम्पल राकेश हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस लास्ट ईयर।
Sudha has been talking on phone since morning. Two boys have been quarreling with each other for 2 hours. और एक और ले सकते हैं, it has been raining since evening. It has been raining since evening. तो इन दिस वे हम इस सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है वर्कशीट 12, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. इसमें क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस को रीड करेंगे. फर्स्ट है मनस्वी इज डांसिंग, और यहाँ पे मनस्वी हैज़ बीन डांसिंग फॉर ओवर 1 hour नाउ. तो इन सेंटेंस ए द एम्फोसिस इज ऑन द प्रेजेंट एस्पेक्ट ऑफ द एक्शन. इन सेंटेंस बी द एम्फोसिस ऑन द पीरियड ड्यूरेशन फॉर विच द एक्शन हैज़ बीन इन प्रोग्रेस. तो आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा. इसमें क्या करें रिमेंबर करने के लिए, वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टू टॉक अबाउट एन एक्शन गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट. We use present perfect continuous when we want to lay more stress on the total time duration on action that is going on. तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, कंप्लीट द फ्लोइंग विद आइदर प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म्स इन द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. तो इसमें फिल करेंगे, ये दोनों टेंस यूज करने हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो भी आपको सूटेबल अकॉर्डिंग ग्रामेटिकली लगे. तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ही डैश ब्रैकेट में राइट अ बुक दीज डेज. तो ही दीज डेज से हमने पहले किया हुआ है कि कंटिन्यूस रहता है सिंपल प्रेजेंट में, तो ही के अकॉर्डिंग इज लग जाएगा, राइटिंग अ बुक दीज डेज. और सेकंड में ही डैश राइट इट फॉर ओवर अ ईयर अगो. तो जिसमें टाइम दिया जाता है इतने टाइम से काम चल रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चलता है. तो हैज़ बीन राइटिंग, हैज़ बीन क्यों लगा है, क्योंकि ये टेंस में लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में. सेकंड कहता है प्लीज गो इनसाइड द मैनेजर्स ऑफिस, ही डैश फॉर यू सिंस मॉर्निंग. सिंस मॉर्निंग के अकॉर्डिंग हमें पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस रहेगा. तो हैज़ बीन, ही के अकॉर्डिंग हैज़ लगा है, हैज़ बीन वेट की थर्ड वेट के साथ आईएनजी यूज करेंगे, वेटिंग फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी आईएनजी के साथ. सी पॉइंट क्या कहता है, सोशल इविल सच एज चाइल्ड मैरिज एंड डाउरी सिस्टम हार्म आवर कंट्री फॉर सेंचुरीज. 4 centuries क्योंकि टाइम दिया लंबा, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में रहेगा. और इविल्स प्लूरल हैं तो हैव लगेगा यहाँ पे, हैव बीन थर्ड फॉर्म हार्म की, सॉरी थर्ड फॉर्म नहीं है यहाँ पे, हार्म के साथ आईएनजी. ये ध्यान रखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट फॉर्म रहेगी आईएनजी के साथ. बाय मिस्टेक मुझसे थर्ड फॉर्म लिखे बोल गया. डी पॉइंट है दे हेयर सिंस 1994, सिंस के साथ टाइम है फिर से वही, दे के अकॉर्डिंग हैव बीन लिविंग. नेक्स्ट है द टीनेंट हु हेयर दिस डेज इज ए जर्नलिस्ट. दिस डेज जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस रहेगा, तो हु इज लिविंग. द कंपनी दिस ट्रॉफी एवरी ईयर सिंस 2000. तो सिंस 2000 एक लॉन्ग पीरियड है, तो कंपनी हैज़ बीन विनिंग.
मीनिंग में डबल एन हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है द कंपनी डैश फॉर दिस प्रॉपर्टी फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव टाइम। थर्ड कंटिन्यूस कंजिक्यूटिव ये भी लॉन्ग पीरियड है, तो इसमें भी हैज़ बीन। यहाँ पे हैज़ है आपका, सिंगुलर है कंपनी इसलिए हैज़ लगेगा। हैज़ बीन कंप्लीटिंग। नेक्स्ट आई डैश अ लॉट ऑफ चेस दीज डेज सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस रहेगा। आई इज एम आर के अकॉर्डिंग एम लगेगा। प्लेइंग आई एम प्लेइंग। नेक्स्ट है दीपा डैश प्रिपेयर फॉर हर रेसिटेशन कंपटीशन शी डैश रिहर्स फॉर मोर देन 3 hours। तो इसमें सिंपल रहेगा शुरू में, तो दीपा इज प्रिपेयरिंग फॉर हर रेसिटेशन कंपटीशन शी। अब इसमें आपका लॉन्ग पीरियड है 3 hours का, तो इसमें हैज़ बीन रिहर्सिंग। नेक्स्ट है शी डैश वर्क विद दिस कंपनी सिंस जनवरी। शी डैश वर्क ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद देम। तो सिंस जनवरी यहाँ पे लॉन्ग पीरियड है शुरू में, तो शी हैज़ बीन वर्किंग। और नीचे है शी वर्क इज विद देम, शी इज वर्किंग। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वर्कशीट 13। इन वर्कशीट 13 टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, here we have some sentences like it's vacation time. Read what these people have to say about their plans for summer vacation. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कुछ लोगों के जो समर वेकेशन के लिए उनके प्लान हैं उनको जानेंगे। तो यहाँ पे वो कह रहा है आई एम गोइंग टू मनाली इन दिस समर ब्रेक, इट विल बी कोल्ड देयर एंड वी माइट गेट टू सी सम स्नो नियर द रोहतांग पास। सेकंड पर्सन क्या कह रहा है, आर प्लान इज टू विजिट ऋषिकेश, फ्रॉम देयर वी गो टू हरिद्वार एंड देन प्रोसीड टू देहरादून एंड मसूरी। थर्ड पर्सन क्या कह रहे हैं, आई विल स्टे इन दिल्ली एट माई अंकल्स प्लेस, आई विजिट आई विल विजिट नेशनल म्यूजियम एंड विल इंजॉय ए राइड इन मेट्रो ट्रेन। तो इन सेंटेंसेस को देख के आपको स्टूडेंट्स कुछ आइडिया लगा होगा कि इसमें फ्यूचर की बात हो रही है। सो डिस्कस विद योर फ्रेंड्स योर प्लान फॉर वेकेशन, यू मे यूज़ द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपने देखा होगा फ्यूचर कैसे शुरू करते हैं, विल और इज गोइंग टू से। तो आई विल, आई एम गोइंग टू, आई प्लान टू, ये सारे फ्यूचर को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसमें रिमेंबर में दिया गया है वी कैन टॉक अबाउट फ्यूचर इन डिफरेंट वेज, फ्यूचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल प्रेजेंट सिंपल को हम फर्स्ट फॉर्म में शुरू कर सकते हैं वी गो टू, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी शो कर सकते हैं आई एम गोइंग टू, और विल शैल को यूज़ करके भी कर सकते हैं आई विल और आई शैल के साथ। नेक्स्ट आ जाती है वर्कशीट 14। क्या कहती है वो, रीड द पैसेज गिवन बिलो वेयर ए पर्सन इज ट्राइंग टू कन्विंस ए बैंक मैनेजर टू लेंड हिम सम मनी फॉर हिज फूड जॉइंट, कंप्लीट द पैसेज बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फ्यूचर टाइम फॉर्म्स। वो लोन मांग रहा है अपने बिजनेस के लिए बैंक से, तो वो क्या फ्यूचर का फ्यूचरिस्टिक एक व्यू दिखाएगा, क्या दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, पढ़ देंगे। यू सी सर, आई एम गोइंग टू ओपन अ फूड जॉइंट इन द सिटी, कि मैं एक फूड जॉइंट खोलने वाला हूँ सर सिटी में, तो फ्यूचर के लिए है ये आई एम गोइंग टू। बट इट डैश मी अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट इट, तो इसमें ब्लैंक में हम कर सकते हैं इट विल टेक, ये फ्यूचर है तो विल टेक में भी लगा सकते हैं। इज गोइंग, इसमें इज गोइंग टू नहीं लग सकता क्योंकि इसमें गो फॉर्म नहीं है ना, इसलिए टेक फॉर्म है यहाँ पे। तो आई यहाँ पे बाय दिया हुआ है, तो आई शैल बाय
I shall buy a piece of land and construct it. I dash, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? I shall have to get it furnished. Further, I shall need some chefs and waiters. It will be a huge investment. Can you please help me by providing me some loan? I shall pay it back in installments. I am sure this food joint will be a huge success. It will have Italian and continental food on its menu, which will attract the younger generation. It will be one of its kind in the city. I shall be obliged if you could sanction me some loan for this purpose. तो इन दिस वे हम फ्यूचर में इसको बना सकते हैं. नेक्स्ट आ जाती है वर्कशीट 15. क्या कहती है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यहाँ पे यूज हो रहा है. बी ए फ्यूचर फॉर्च्यून टेलर, सॉरी. फर्स्ट इसमें क्या दिया है? जस्ट प्रेडिक्ट व्हाट द फ्लोइंग पीपल विल बी डूइंग इन नियर फ्यूचर एंड बिकम ए सक्सेसफुल फॉर्च्यून टेलर वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू. मारिया कोई टाइपिस्ट है, वो क्या बोल रही है? मारिया विल बी टाइपिंग ऑफिशियल लेटर्स. टॉम जो एक कुक है, वो क्या करने वाला है? टॉम विल बी कुकिंग डिलीशियस फूड. डिलीशियस फूड. मिस्टर किंग्सले जो सीईओ हैं, वो क्या करने वाले हैं? तो मिस्टर किंग्सले will be working as CEO. Will be working as CEO. जैसा दिया है वैसा ही हम इसके फिल करने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट है हैरी कंप्यूटर इंजीनियर. वो क्या करने वाला है? हैरी विल बी कंप्लीटिंग हिज हैरी will be completing his course as computer engineer. Martha, a doctor, what is she going to do? Being a doctor, Martha will be serving people. Martha will be serving people. पेशेंट्स भी आ सकते हैं यहाँ पे, पीपल भी आ सकते हैं. लेनिन स्टूडेंट, वो क्या करने वाला है? लेनिन विल बी स्टडिंग इन ए बिग स्कूल. इन ए बिग स्कूल. We have some sentences to remember. Future continuous deals with actions that will be going at
सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम होने वाला है, उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से दिखाते हैं। नेक्स्ट आ जाती है वर्कशीट 16, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फर्स्ट क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग प्रेडिक्शंस। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, बाय द ईयर 2100 सोलर पावर will have replaced electricity generation generated by water, and clothes made of metal will have replaced clothes made of fiber and cotton. What changes do you think will have come in the following? One example has been done for you. Buses कैसे होने वाली है buses फ्यूचर में? I think buses will have stopped plying on the roads. Public air service will have taken their place. तो buses की जगह पब्लिक जो कह सकते हैं एयर सर्विस जो है वो चलेगी। रोड्स पे क्या होगा, रोड्स लाइक एक्सप्रेसवेज, एक्सप्रेसवेज विल हैव टेकन प्लेस ऑफ सिंपल रोड्स इन फ्यूचर। हाउसेस कैसे होंगे, पीपल विल हैव स्टार्ट पीपल विल हैव, जो भी विल हैव शैल हैव है इसके बाद थर्ड फॉर्म रहेगी, तो स्टार्टेड टू शिफ्ट इन हाउसेस इन स्पेस इन फ्यूचर। तो जैसे आजकल सुनीता विलियम्स भी स्पेस से आई है और कुछ अनाउंसमेंट्स भी हो रही हैं कि फ्यूचर ट्रैवलिंग जो है होगी, तो हो सकता है आने वाले टाइम में लोगों के हाउसेस भी जो हैं वो स्पेस में रहें। स्कूल्स कैसे होंगे, स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस विल हैव रिप्लेस्ड इन फ्यूचर टू schools एज ऑफ टुडे। आज के स्कूल के मुकाबले ऑनलाइन क्लासेस का चलन बढ़ जाएगा, बढ़ चुका होगा। बुक्स कैसी होंगी, बुक्स लाइक टुडे विल हैव रिप्लेस्ड विद ई बुक्स कंप्लीटली इन फ्यूचर। ट्रैफिक सिग्नल्स कैसे होंगे, ट्रैफिक सिग्नल्स विल हैव चेंज्ड इन ई सिग्नल्स। जो टेम्परेरी जो कन्वेंशनल जो आपके ट्रैफिक सिग्नल हैं वो ई सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे इन फ्यूचर। सो यहाँ पे कुछ एक डायग्राम दिया गया है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जो 2100 में रहेगा। सोलर पावर विल हैव रिप्लेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय वाटर। पानी से जनरेट होने वाली भी जो इलेक्ट्रिसिटी है आने वाले टाइम में सन से आएगी, सोलर पावर से बन के आएगी। हियर वी हैव समथिंग टू रिमेंबर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम। फ्यूचर में जो कोई काम फिनिश होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शो करेंगे। नेक्स्ट है हमें करने को दिया गया है डू इट योर सेल्फ में इंटीग्रेटेड, यहाँ पे एक्सरसाइज है सारे टेंसेस को मिला के। अ डिटेक्टिव्स डायरी
फर्स्ट इसमें कोई डिटेक्टिव की डायरी है, इसको हमने कंप्लीट करना है। गिवन बिलो इज ए डायरी एंट्री ऑफ ए डिटेक्टिव हु इज ट्राइंग टू सोल्व ए मर्डर मिस्ट्री। रीड द डायरी एंट्री एंड कंप्लीट इट बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। सभी फॉर्म्स ऑफ वर्ब इसमें कंक्लूड होंगी, तो उसको हमने ग्रामेटिकली करेक्ट करते हुए इसमें फिल करना है। इसमें डायरी स्टार्ट की गई है थर्सडे जून 3 को, 11:30 PM टाइम है इसका। इट्स ए केस ऑफ मर्डर स्टार्ट यहाँ से हुआ है। द मोटिव डैश सीम टू बी समथिंग मोर देन जस्ट रॉबरी। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट हमें शो हो रहा है, तो सिम्स। व्हेन आई, अब यहाँ पे व्हेन आई, व्हेन जब इसका मतलब है कोई पास्ट में, हम इसको यूज़ करेंगे। रीच्ड द सीन द पुलिस ऑलरेडी डैश इन्वेस्टिगेटिंग। अब वो सीन पे पहुंचा, ये बाद में हुआ काम, और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का पहले हो चुका था, तो इसमें हैड स्टार्टेड, हैड ऑलरेडी स्टार्टेड ऐसे हो जाएगा। टू कॉन्स्टेबल्स एग्जामिन द फर्नीचर एंड अदर आर्टिकल्स ऑफ द हाउस वेरी केयरफुली। तो ये जो है कंटिन्यूस था काम। वर एग्जामिनिंग, दे obviously look for some fingerprints, so they were obviously looking, which give them a lead in the case। so इ- इसमें पास्ट में चलेगा ये, क्योंकि हमें शुरू में पता लगा कि सारा पास्ट चल रहा है। which gave them a lead in a case। फर्स्ट कांस्टेबल डैश टेक पिक्चर्स, तो वन कांस्टेबल है तो वो से शुरू होएगा। टेकिंग पिक्चर्स ऑफ द सीन एंड वन was collecting blood samples for testing। I dash to examine things, अब मैं जो मैंने किया तो वो पास्ट में किया। डिसाइडेड डिटेक्टिव कह रहा है। इन अ डिफरेंट वे आई, वो की सेकंड फॉर्म वेंट टू द रूम एंड एग्जामिन्ड द चेयर वेयर मिस्टर XYZ was found dead। द मर्डरर अटैक हिम फ्रॉम द बैक विद a knife। ये काम पहले हो चुका था, तो हैड अटैक्ड। एट दैट टाइम मिस्टर XYZ was रीडिंग बुक, क्योंकि जब कंटिन्यू होना चाहिए रीडिंग का, तो was रीडिंग बुक। द पुलिस ऑलरेडी, पुलिस पहले कर चुकी है, तो हैड ऑलरेडी रिकवर्ड द नाइफ फ्रॉम द रूम। द मर्डर डैश इट थोरोली, तो मर्डरर ने क्या किया था, क्लीन कर दिया था, पहले ही कर दिया था, इसलिए हैड क्लीन इट थोरोली एंड प्लेस्ड इट अंडर द पिलो। आई, अब मैं जो कर रहा हूँ वो सिंपल पास्ट में कर रहा हूँ, थिंक का थॉट हो जाएगा, क्योंकि मेरा काम जो है पास्ट का सबसे बाद में हुआ। आई थॉट ही डैश फॉर सम टाइम, ही वॉज लुकिंग फॉर सम इम्पोर्टेंट पेपर्स एंड नॉट जस्ट मनी। ही, अब इसमें ही कौन है, मर्डरर, तो इसका मतलब ये पहले हो चुका काम, तो इसमें हैड प्लस हैड से चलेगा। ही हैड डिस्टर्ब्ड द बुक रैक एंड, थ्रो की थर्ड फॉर्म थ्रोन ऑल द फाइल्स ऑन द फ्लोर। व्हाट मेक द केस मोस्ट इंटरेस्टिंग, तो व्हाट मेड, क्योंकि ये भी सिंपल पास्ट में चलेगा। द केस मोस्ट इंटरेस्टिंग इज द फैक्ट दैट द डोर, अब डोर को जो है लॉक किसी और ने किया है, तो ये पैसे में जाएगा, वॉज लॉक्ड हो जाएगा। किसी पर्सन को, पर्सन ने किया होता तो
सिंपल सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन ये डोर लॉक्ड है तो वॉज लॉक्ड आएगा। फ्रॉम इनसाइड एंड देयर वर नो फिंगरप्रिंट्स एट ऑल, तो यहाँ पे ये एक डायरी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट में क्या कहते हैं, सेकंड, द कंप्लीट द फ्लोइंग बाय फिलिंग इन द एप्रोप्रिएट टेंसेस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। सेम वैसे ही है, इसमें कोई पैसेज है जिसको हमने एप्रोप्रिएट टेंस के अकॉर्डिंग फिल करते हुए कंप्लीट करना है। तो देखते हैं क्या है इसमें। सुरभि वॉज द डिवाइन काउ ऑफ देवाज एंड शी लीव्ड, क्योंकि हमें शुरू में पता लगा कि ये पास्ट चल रहा है वॉज से, तो पास्ट में यहाँ पे सिंपल पास्ट रहेगा, लीव्ड इन हेवन। वन डे इंदिरा, यहाँ भी स्टोरी शुरू हो गई है तो ऑलमोस्ट पास्ट में चलेगी। फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म। सुरभि क्राइंग, ही कौन, इंदिरा, वो की सेकंड फॉर्म वेंट। ही वेंट टू हर एंड आस्क्ड अफेक्शनेटली वाई, अब इसमें कंटिन्यूस में पूछेगा वाई आर यू क्राइंग, तो ये इन्वर्टेड कॉमास में है, अगर इन्वर्टेड कॉमास में ना होता तो इसको पास्ट में वर्ब क्राइंग करते, ये प्रेजेंट में शो होगा क्योंकि ये डायरेक्ट में आया हुआ है। माय डियर सुरभि, सुरभि रिप्लाइड, रिप्लाई करते हुए क्या बोल रही है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ जाएगा, से की सेकंड फॉर्म सेड। ओ लॉर्ड ऑल द बुल्स एंड काउज हु, तो यहाँ पे लिव को, अब ये भी आपका डायरेक्ट में है तो आर लिविंग से कंटिन्यूस में जाएगा। ऑन द अर्थ आर माई चिल्ड्रन, लुक एट देम, दे वर्क सो हार्ड टू प्लो द फील्ड्स, सो दे, इसमें सिंपल प्रेजेंट रहेगी, दे वर्क हार्ड क्योंकि ये सारा कुछ डायरेक्ट में है, टू प्लो द फील्ड्स देयर सफरिंग्स अंडर द योक पेन्स मी, क्योंकि प्रेजेंट में चलेगा ये क्योंकि वो डायरेक्ट में बोल रहे हैं सारा कुछ। अगर ये डायरेक्ट ना होता, इनडायरेक्ट होता तो पेंट सेकंड फॉर्म लगती। इट डैश मी क्राई, इट मेक्स मी क्राई, क्योंकि ये डायरेक्ट बोल रही है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, एस में लगेगा क्योंकि यहाँ पे आपका प्लूरल है सब्जेक्ट सफरिंग्स, तो पेन रहेगा यहाँ पे। लॉर्ड इंदिरा वॉज सैड टू हियर दिस, ही, अब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट शुरू हो गया तो यहाँ पे हमने टेंस चेंज कर सकते हैं, तो थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट करनी पड़ेगी। ही थॉट ऑफ ए प्लान, ही इमीडिएटली समन को समन्ड कर देंगे सेकंड फॉर्म में, समन्ड द क्लाउड्स, माई माइटी क्लाउड्स ड्रेंच द अर्थ विद योर पावरफुल मैन पावर, तो ये ऐसे ही रहेगा। द कैटल ऑन द अर्थ सफ़र बिकॉज ऑफ मल्टीप्लाइंग नीड्स ऑफ ह्यूमन, तो ये जो है आपका क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच सॉरी डायरेक्ट स्पीच शुरू हो गई थी तो प्रेजेंट में फिर से शुरू हो जाएगा। द कैटल ऑन द अर्थ, कैटल प्लूरल है तो ये फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, लेकिन एज इट इज रहेगा सफ़र, दे नेवर, ये वर्ब नहीं है वैसे लेकिन इन्होंने बाय मिस्टेक दे दिया, लेट वर्ब होनी चाहिए थी तो ये एज इट इज दिया है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। दे नेवर लेट देयर कैटल रेस्ट अंटिल इट के साथ रेन जो फॉर्म है इसमें एस जुड़ेगा, इट रेन्स क्योंकि फर्स्ट प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के साथ एस और एस लगता है, इट सिंगुलर है इसलिए फर्स्ट फॉर्म में एस और एस जुड़ेगा। इट रेन्स हैविली, अब यहाँ पे डायरेक्ट खत्म हो गया, इनडायरेक्ट शुरू हो गया, देखते हैं हम क्या आएगा। द क्लाउड्स इमीडिएटली, कोज की सेकंड फॉर्म यहाँ से यूज़ करेंगे क्योंकि इनडायरेक्ट है ये, कोज्ड अ ग्रेट डाउनपोर, इट रेन्ड, क्योंकि जैसे ही इनडायरेक्ट शुरू होता है ये टेंस चेंज हो जाएगा। इट रेन्ड फॉर मैनी डेज एंड द पीपल ऑन द अर्थ वर अनएबल टू डू एनी वर्क ऑन द फील्ड्स,
सो द पुअर बुलॉक्स गेट की सेकंड फॉर्म गोट, सम रेस्ट एट लास्ट एंड सुरभि वाज हैप्पी। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसको रिपीट कर सकते हैं वीडियो को। और इस तरीके के और चैप्टर देखने के लिए और टॉपिक समझने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।